आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं तद्भव और तत्सम से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आप सभी के लिए आया हूं, जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इस समय यूपीपी की भर्ती आई है, उसको भी मैं ध्यान में रख करके ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये जो वीडियो है कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और यूपीपी की जो परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कक्षा 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज आप सबको मैं तद्भव और तत्सम शब्द किसे कहते हैं इसको बताएंगे, और कुछ तद्भव शब्द के तत्सम शब्द क्या होंगे उसको भी बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। आप इसको देखें। तद्भव और तत्सम शब्द जानने से पहले आप ये समझिए कि तद्भव किसे कहते हैं और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग तद्भव शब्द समझिए। आप लोग हेडिंग लिख दीजिए तद्भव शब्द। अब ये तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के, ये परिभाषा आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा है, संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये तद्भव शब्द की परिभाषा है। आप लोग एक बार फिर से ध्यान से समझिए। संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये तद्भव शब्द की परिभाषा हो गई। अब आप हेडिंग लिखें तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं इसको आप लोग ध्यान दें। संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये तद्भव और तत्सम शब्द की परिभाषा थी। अब आपको हम कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। कुछ शब्द तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा ये हम आपको बताने चल रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझें। और ये निश्चित रूप से हाई स्कूल की परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। साथ ही साथ यूपीपी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी ये प्रश्न आएंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें। एक शब्द है अग्नि और एक शब्द है आग। अब आप इसको समझिए। पहले एक आपको हम ध्यान से बता देते हैं। आग और अग्नि ये दो शब्द हैं। आग का तत्सम शब्द क्या होगा उसको हम बताएंगे। तो आग का तत्सम शब्द होगा अग्नि। या फिर पूछा गया अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा, तो आप आगे कहिए। दोनों, ये दो तरह से पूछा जा सकता है। ज्यादा चांस ये है कि आग का तत्सम शब्द क्या होगा। 4 विकल्प दिया रहेगा यूपीपी में, आपको उसमें एक विकल्प चॉइस करना है। जो सबसे उपयुक्त होगा आप उसे चुनिएगा। और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आपको शब्द दिए रहेंगे। तद्भव शब्द दिया रहेगा। अगर तत्सम पूछता है तो उसका तत्सम लिखना है। अगर तत्सम दिया है उसका तद्भव पूछता है तो आप उसका तद्भव लिखिए। तो आप दोनों तरह से याद कर लें। अगर कोई पूछे कि आग का तत्सम शब्द क्या होगा तो आप अग्नि लिखिए। और कोई कहता है कि अग्नि का तद्भव क्या होगा तो आप आग लिखिए। अगर पूछता है
तो उसको बताइए। अगर पेपर में आता है तो आप उसे लिखिए भैया। अब उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हम बता रहे हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर ले और याद भी कर ले। एक तरफ हम तद्भव शब्द लिख दिए हैं, उसका दूसरी तरफ तत्सम शब्द लिखे हैं, जिससे कि ज्यादा टाइम आपको ना देना पड़े, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको बताया जा सके। तो आज ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अद्य। अंधेरा का तत्सम क्या होगा? अंधकार। आंख का तत्सम क्या होगा? अच्छी। अमावस का तत्सम क्या होगा? अमावस्या। गर्दन का तत्सम क्या होगा? ग्रीवा। खीर का तत्सम क्या होगा? क्षीर। कोयल का तत्सम क्या होगा? कोकिल। कहीं कहीं कोकिला भी होता है, तो कोकिल और कोकिला इसको हम लिख भी देते हैं। कोकिल चाहे आए या कोकिला आए भैया, तो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और गेहूं का गोधूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको बहुत ज्यादा पूछते हैं। और कोयल वाला भी, गेहूं का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोयल का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसको ध्यान दीजिए। और इसी तरह आलस का तत्सम क्या होगा? आलस्य। कपड़ा का तत्सम क्या होगा? करपट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। काजल का तत्सम क्या होगा? कज्जल। नाच का तत्सम क्या होगा? नृत्य। गांव का तत्सम क्या होगा? ग्राम। कबूतर का तत्सम क्या होगा? कपोत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। भौरा का तत्सम क्या होगा? भ्रमर। पिता का तत्सम क्या होगा? पितृ। पत्थर का तत्सम क्या होगा? प्रस्तर। बंदर का तत्सम क्या होगा? बानर। सपना का तत्सम क्या होगा? स्वप्न। इसी तरह से भीख का तत्सम क्या होगा? भिक्षा। मोर का तत्सम क्या होगा? मयूर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि। सूरज का तत्सम क्या होगा? सूर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लें। कार्तिक का तत्सम क्या होगा? कार्तिक। जोगी का तत्सम क्या होगा? योगी। हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त। फुर्ती का तत्सम क्या होगा? स्फूर्ति। घोड़ा का तत्सम क्या होगा? घोटक। सांप का तत्सम क्या होगा? सर्प। धर्म का तत्सम क्या होगा? धर्म। इस तरह से आप लोग इसको नोट कर ले, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये इंपॉर्टेंट हम आपको कुछ तद्भव और उसके तत्सम शब्द क्या होगा उसको लाए हैं, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपके बोर्ड पेपर में इसी में से प्रश्न आ जाएंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिए। और भैया आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, आल वाली बटन दबा लें, जिससे कि जितना भी हम वीडियो डालें तो आप सबको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। और एक बार मैं फिर आप सभी को अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।